लेकिन जहाँ हम स्कैम्स की बात करें, कई दफ़ा ऐसे होता है कि इंसान वी फॉल फॉर दैट। ठीक है, हम नहीं होंगे, शायद हमारे बड़े हैं, वो इस प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आसिफ, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये कैसे होता है कि इवन आजकल के ज़माने में वी हैव 2 फैक्टर ऑथराइजेशन, मतलब आपकी ईमेल्स पे, मैसेजेस पे भी आपका वो कोड्स आते हैं, तब जाके आप लॉग इन करते हो, चाहे आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप है या इंस्टाग्राम है। स्टिल ये तीनों सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जो हैं सबसे ज़्यादा हैक हो जाते हैं, एंड इवन व्हाट्सएप। हाउ इज़ दैट? देखिए, ये तो होता रहना है। ये हमें उसकी वजह ये है कि सिक्योरिटी फीचर्स बेहतर से बेहतर करते जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो हैक होने की है वो ये है कि आपके अच्छे खासे लोग, सोशल मीडिया के यूज़र्स जिनकी मिलियंस में फॉलोइंग है, उनकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं अनेबल होती। ओह अच्छा। दूसरी चीज़ क्या है कि उन्होंने जिस ईमेल आईडी के ज़रिए अपना इंस्टा या कोई भी ऑनलाइन आईडी आप उन्होंने बनाई होती है, वो ईमेल आईडी उनको भूल चुकी होती है। 5-7 साल के बाद उनको पता ही नहीं कि मेरा ये एसोसिएटेड किस पासवर्ड भूल जाता है, और वो ईमेल कभी लॉगिन नहीं किया उन्होंने। वो ईमेल ऐसा सोर्स है जिसके ज़रिए आप उसको रिकवर कर सकते हैं, वही उनको भूल गया। तीसरी ये चीज़ है, इसके अलावा सिक्योरिटी फीचर्स। अब फेसबुक ने एक दिया है, फेसबुक का यूज़र पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, यानी 5 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं फेसबुक के इस वक्त पाकिस्तान में। उसमें 3 या 5 ट्रस्टेड फ्रेंड्स की ऑप्शन है। वो इसलिए होती है कि अगर आपके कुछ 3-4 ऐसे दोस्त हों, उनको आप ऐड कर लें, ऑनलाइन फ्रेंड्स हों, कभी आपका आईडी कोई हैक कर ले या सिक्योर कर ले तो आप उनके जरिए रिकवर कर सकते हैं। उसको अनेबल नहीं किया जाता। जो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो सिक्योरिटी फीचर्स एप्लीकेशन देती है वो उनको आप अप्लाई नहीं करते। पहले तो हमारी वो गलती है। पहली तो वो गलती है। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे मैंने फेसबुक का बताया, 3 ट्रस्टेड फ्रेंड्स, जो भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो जिसने हैक करना होता है, अच्छा, वो 3 अपने आईडी फ्रेंड ऐड कर लेता है। अच्छा, ठीक है। इतनी सारी चीजें हैं, मैं वो इसलिए ऑन एयर नहीं बता सकता कि वो फिर शुरू हो जाता है उस तरह से हैक करना। बिकॉज़ जिनको नहीं भी पता उन्हें भी पता चल जाएगा, तो हैकिंग भी इजी। अब एक फेसबुक का था, आजकल नहीं है, वो मैं बता देता हूँ। आप सिंपल आप एक ईमेल उसके साथ, जो पहले ईमेल किसी की एसोसिएटेड है, उसको निकाल के अपना ईमेल आराम से एसोसिएट कर लेते और विद इन 24 आवर्स वो आपके पास आ जाए। इतना इजी था हैक करना फेसबुक को, ये 1-1.5 साल पहले तक हमें पता था। ऑन एयर नहीं बताया जा सकता। और वैसे 2-2, 3-3 100 आईडीज हैक किए हुए एक बंदे ने। तो इसलिए मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात की, और ये वो बात है जो बताने की लोगों को, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर अनेबल करें। और एक और चीज, एक बंदे की 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल है, एक दूसरे किसी हैकर ने उसको अपने मोबाइल पे उसको वो किया अपने उसको हैक करने के लिए, और उसके मोबाइल पे कोड चला गया। यही होता है, यही होता है। सिम पे कोड गया, वो खाना खा रहा है फैमिली के साथ, और उसने साथ ही कॉल कर दिया, भाई मैं किसी को इजी पैसा करा रहा था, तो वो कोड आपके पास आ गया, प्लीज इजी पैसा का कोड दे दे मुझे। वो उसी से कोड ले लेता है। वो खाना खा रहा है फैमिली के साथ, हॉस्पिटल में कहीं बिजी है, उसको ये ज़हन में ही नहीं आता कि मैं देख लूं कि यार ये किस चीज का कोड है, उसी से ही मांग लेता है, वो दे देता कोड, वो हैक कर लेता। ये तो मसला है, हम पढ़ते तक नहीं है ना, डॉक्यूमेंट भी आता है तो हम बस साइन कर देते हैं। मतलब हमने कभी ये देखा ही नहीं है, कोड आया उसके ऊपर नीचे भी 2-4 लाइनें लिखी होती है, हम पढ़ते नहीं है कि डू नॉट शेयर दैट विद एनीवन। अब वो बच्चा जो है वो रोते रोते कॉल करता है कि भाई मैं किसी को इजी पैसा करा रहा था, वो पैसे आपके पास कोड चला गया, आपका नंबर गलती से दे दिया, आप इन गुड फेथ आप कोड दे देते हैं। अच्छा, वो आपकी किसी भी ऑनलाइन अकाउंट का हो सकता है, व्हाट्सएप का हो सकता है, इंस्टा, ट्विटर, आपकी सारा, आपको नहीं पता कि वो कौन सा अकाउंट हैक कर रहा है बेसिकली। आप तो उसको इजी पैसा का समझ रहे हैं। आप इसमें आसिफ, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी कि चले व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये तो हमारी तरह सबने बनाए हुए हैं, जो नॉर्मल लोग हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है, हम कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम सिर्फ अपना पर्सनल अकाउंट बना रहे हैं और वी आर कमिंग लाइव या जो भी कर रहे हैं हम। लेकिन जो बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं वो तो डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनती हैं,
और गवर्नमेंट के भी बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हैं, आप उसमें बताएं कि वो एप्लीकेशंस भी हैक हो जाती हैं एंड इवन योर कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, दे गेट स्कैम्ड। आपका कार्ड आपके पास होता है, आपको पता चलता है कि आपके कार्ड से कहीं और शॉपिंग हो रही है। आपके बैंक एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी है, बट आपको कोड नहीं आ रहा, किसी और को आ रहा है और आपके अकाउंट से पैसे चले गए हैं, आपको मैसेज नहीं आ रहा। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट कि एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनी हुई एप्लीकेशन में भी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसका क्या हल है? जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली ये चीज़ कि आपका एटीएम, क्रेडिट कार्ड आपके पास है और वो मिसयूज़ हो रहा है। होता ये है कि आप कहीं पे भी जाएं, आपका जो भी प्लास्टिक मनी है, एटीएम है या क्रेडिट कार्ड, मैंने ये देखा है कि आप रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे हैं, आप वेटर को पकड़ा देते हैं, वो जाता है, वो आपका बिल भी ले आता है, और होस्ट वो करते क्या हैं, जो स्कैमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्किमिंग डिवाइस होती है, वो पॉकेट साइज की है, वो रास्ते में जाते जाते निकाल के और कार्ड को स्वाइप कर लेता है उसमें से, ठीक है, और बाकी उससे स्वाइप करने से क्या हुआ, डाटा सारा कॉपी हो गया उस स्किमिंग डिवाइस के अंदर, आपका कोड, हर चीज, सब कुछ मतलब उसका कार्ड वो भी किसी ट्रैक को 1 ट्रैक 2 डाटा होता है, जिसमें बैंक की इंफॉर्मेशन और आपकी इंफॉर्मेशन, वो दोनों कार्ड में वो होती है ना, नीचे वो उसकी जो, अच्छा, वहां से वो सारा कॉपी करके और आप खाना वाना खा के वापिस आ गए, उससे वो डुप्लीकेट कार्ड बनाते हैं। ओके, ठीक है, एक रेस्टोरेंट का हमने कैशियर पकड़ा था, वो ये काम करता था। वहां पे फिर आपको ये देखना होता है कि लास्ट टाइम आप कहाँ गए और करना क्या है। मेरा कार्ड कभी मैं उसको वेटर को नहीं पकड़ाता, मैं अपने सामने स्वाइप करवाता हूँ। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात ठीक है, और ये लोगों को बताना जरूरी है। आप फ्यूल डलवाते हैं, गाड़ी में बैठे में दे दिया आपने, उसको कोई इधर लेके आओ, वो जो डिवाइस है, मर्चेंट डिवाइस है, वो अपने सामने स्वाइप करवाएं आप गाड़ी में, या उतर के जाके वहां अपने सामने। उसकी वजह से ये डुप्लीकेट कार्ड्स बनते हैं, वो डाटा बैंक से चोरी नहीं होता, वो ये इस तरह से आप अपने हाथ से देते हैं। लोगों को ये बताना जरूरी है कि अपने सामने स्वाइप करवाएं उसको, उससे ये बच जाएगा बंदा। अच्छा, नहीं, सॉरी टू आई विल इंटरप्ट अ बिट, मुझे एक चीज़ और बताएं। जिस तरह मेरे साथ कल हुआ है, मैंने अपना कार्ड दिया है, उसका कोड उन्होंने नहीं मांगा, वो ऑटो पे स्वाइप हो गया है और डिडक्ट हो गया है जी, ये इस तरह फिर आप कैसे बच सकते हो? नहीं, व्हाट इज दैट? उसका बैंक को कॉल करें, उनको कहें कि ये कोड जो आपका पासवर्ड है, जो 4 डिजिट्स है आपका, वो मैंडेटरी कर दें, वो मैंडेटरी कर अच्छा, देंगे। क्योंकि अक्सर शॉपिंग में भी ऐसे जी, होता बिल्कुल। है, that is ऐसे ही होता just a है, वो swipe and एक्चुअली done. योर डेबिट कार्ड बिहेव्स लाइक अ क्रेडिट कार्ड। आप ये कहना चाह रही है ना कि वो स्वाइप किया और हो गया, जबकि उसको कोड मांगना चाहिए। वो आप उनको कॉल करके हेल्पलाइन पे उसको मैंडेटरी करवा लें। डेबिट या क्रेडिट, दोनों में। डेबिट हो या क्रेडिट हो, आप वो कर सकते हैं। वो बैंक को कहें कि बगैर कोड के पेमेंट नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होगी। मुझे तो लगता है शो के बाद ना हम सबको टेंशन पड़ जाएगी हमारे कार्ड्स किधर लेकिन पड़े हैं। नहीं, इससे अवेयरनेस है बहुत क्रिएट हो जाएगी। आई थिंक हमें भी बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट हो गई है, तो व्हाई नॉट टू द व्यूअर्स। और दूसरी चीज जो आप बात कर रही थी, ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो बैंक्स की होती हैं, क्योंकि उसमें वो भी एक फैक्टर आता है ना कि वो अलाउ करते आता है कि हाँ। प्लीज अलाउ द एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट्स, फोटोज, वो सब आता है। लोकेशन स्पेशली, ये सब वो चीजों का तो होता है। जो भी एप्लीकेशन मोबाइल पे इंस्टॉल करें, मुझे आई एम सॉरी, मुझे लोग यही सोशल मीडिया पे कहते हैं कि आप डराते बहुत हैं। मैं वो डराने के लिए नहीं आया था, लेकिन बात उस साइड पे जा रही है। जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं आपकी, वो आपकी सारी एक्सेस आप खुद ही देते हो। एक तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस इंस्टॉल ना करें, ऐसे ही हैकिंग टूल इंस्टॉल करते हैं, खुद हैक हुए होते हैं लोग। हैकिंग टूल्स भी वो मतलब जो करते हैं ऑब्वियसली वो बेसिकली वो हैकर्स ने बनाए हैं ना, कि वो जो कहते हैं कि आप अपने मियाँ के मोबाइल में देखें कि मियाँ के मोबाइल में क्या हो रहा है, सारी आपके मोबाइल में आ जाएगा। ऐसे करती है ना लेडीज, बहुत सारी करती हैं। वो बेसिकली हैकिंग टूल्स होते हैं, सोशल इंजीनियरिंग है ना बेसिकली ये। तो उसमें होता ये है कि आपका गूगल आईडी, अगर कोई आपके गूगल में घुस गया है ना, आपके गूगल आईडी के साथ आपकी कांटेक्ट लिस्ट है, उसके साथ आपकी ये मोबाइल के अंदर जो आपकी अपलोड कर रहे हैं डाटा, वीडियोस, पिक्चर्स, सारी गूगल के साथ अटैच है। गूगल बेसिक आईडी है आपका। जो बंदा गूगल में घुसता है ना, उसके लिए बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन भी उसके पास है। फिर उस गूगल के साथ आपके मोबाइल का, वो कहते होते हैं कच्चा चट्टा मोबाइल का आपके गूगल के पास होता है, ठीक है। अब वो गूगल में जो घुस गया, तो वो फिर बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन भी उसके पास है, और वो सारी एप्लीकेशंस जितनी भी इंस्टॉल्ड है, उनके पासवर्ड्स भी उसके साथ हैं। तो इसलिए
अपने गूगल को सिक्योर करना जरूरी है, जो आप बात कर रही थी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगानी है गूगल के, अपने गूगल आईडी को सिक्योर करें और पासवर्ड आई लव पाकिस्तान, अपने बच्चे का नाम, अपना मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ कभी सही नहीं लिखनी। ये बेसिक टूल है। वो लड़कियों को तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि उनकी रियल कुछ और है और वो लिखी पता कुछ है और क्या है, भूल लिखेंगे, जाएंगी। अपनी आईडी वाली नहीं लिखेंगे, दूसरी लिखेंगे। जी जी नहीं, पाकिस्तानी लड़कियों को तो कहने की जरूरत ही नहीं है ना। चले वो बेहतर है ये यहाँ ये पे ज्यादा इसका इधर फायदा बेहतर है, हो गया कि अपनी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं लिखनी, और जो इन्फॉर्मेशन गूगल में डालें कोशिश करें कि वो सही ना हो आपकी। सही। लेकिन करते क्या है कि राइट डाउन करके नहीं लिखते, जहाँ पे मसला आता है। कल को मेरा खुदा ना खास्ता गूगल कहीं जाता है तो मैं उसको रिस्टोर करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो मैंने अपने पास नहीं लिखी होती। मेरे जो 20 साल पुराने आईडीज हैं आज भी मेरे पास कहीं ना कहीं लिखे हुए पड़े हुए हैं कि खुदा ना खास्ता कहीं वो निकल गया तो मैं उसको रिस्टोर एटलीस्ट कर सकता हूँ कि डैमेज कम से कम हो। और फीमेल्स के लिए एक और चीज, जो चैट की होती है, वो आप हस्बैंड की बात कर रही थी, कोई भी आपका प्राइवेट रिलेशन है, मियाँ बीवी का हो सकता है, कोई भी चैट नहीं रखें अपने पास। हमारे पास बहुत ऐसे मैटर्स आते हैं जिसमें आईडी है कोई, उसमें उल्टी सीधी तस्वीरें पड़ी हुई हैं, उसमें वीडियोस पड़ी हुई हैं, दी नहीं किसी को, चैट पड़ी हुई है हस्बैंड के साथ, किसी दोस्त के साथ चैट की है आपने कोई आपका, तो वो लीक हो जाती है। तो वो चैट जो है वो सिक्योर करके ना रखें, उसको साथ साथ उड़ा दें वो। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है ये जो पॉइंट है इस पे शेयरिंग ही हमें रोक देनी चाहिए, क्योंकि आई वाज वाचिंग अ वीडियो जिसमें प्रॉपर्ली उन्होंने बताया था कि अगर आप कोई ऐसी पिक्चर्स या वीडियोस शेयर कर भी देते हैं और आप ऑन टाइम अगर व्हाट्सएप से डिलीट भी कर देते हैं, स्टिल अगर आप उसको लैपटॉप या मोबाइल के साथ अटैच करते हैं तो वही वीडियोज एंड पिक्चर्स रिट्रीव हो जाती हैं, यानी वो रहती व्हाट्सएप पे ही हैं अनटिल और अनलेस आपके कोई 3-4 जगह से गुजर के आप उसको डिलीट नहीं करते। वही तो बात आ मेरे जाती है लिए ना वीरा, जो बहुत जरूरी आजकल है। का सोशल मीडिया का ज़माना है ना, एवरीथिंग इज़ जस्ट वेब 2.0, जो कि आई गेस पहले इतना नहीं था लेकिन अब है।